अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 28 नवंबर से 8 चरणों में होने वाले पहले जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रत्येक डीडीसी में 14 क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। निर्वाचन क्षेत्रों को सीमांकित किए जाने का काम भी जोरों पर चल रहा है। मतदान 28 नवंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर को संपन्न होगा और मतों की गिनती 22 दिसंबर को की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदयेश कुमार के मुताबिक शहरी स्थानीय निकायों की 234 रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव भी एक ही साथ कराए जाएंगे। गुपकर गठबंधन की ओर से भी चुनाव में भाग लेने की घोषणा की गई है। मुख्य धारा की सभी पार्टियों का इस चुनाव में उतरना निश्चित ही लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। प्रभात साक्षी संवाददाता ने कश्मीर में चुनाव की तैयारियों को लेकर संभावित उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। आइए दिखाते हैं इन सब की प्रतिक्रियाएं। हाँ, मैं बीजेपी कैंडिडेट हूँ और मैं शालीमार हरवन थीर से उठ रही हूँ क्योंकि मैंने जो वहाँ पे हालात देखी है उसकी वजह से मैंने वही इलाका चुना है जो मुझे लगा कि उनकी खदमत हो जाएगी। देखिए, वहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको सुबह का खाना या शाम की चाय नहीं मिलती है। वहाँ पे इतने बुरे हालात हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया है, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस है, चाहे एनसी हो, किसी ने नहीं उनकी हेल्प की है। आते तो सारे हैं, जब उनको वोट ज़रूरत होती है तो वो उस टाइम आते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए ऐसा कुछ करूँ कि उनको भी मेरा रहे कि हम कुछ उनके लिए बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं उनके लिए। इंशाल्लाह मेरा वही मोटिवेशन है कि मैं उनके लिए बहुत कुछ करूँ। देखिए, मैं अल्लाह की मदद से मैं कहती हूँ कि जो इंसान सही होगा, चाहे आप देखें कि कभी बीजेपी को गलत भी मानते हैं, एनसी ने जितना भी गलत किया है, चाहे कांग्रेस ने कितना गलत किया है, चाहे पीडीपी ने कितना गलत किया, उन्होंने उनका विश्वास लेके विश्वासघात किया है। और मैं नहीं चाहती मैं उनके साथ विश्वासघात करूं। मैं चाहती हूँ मैं उनके साथ ऐसा कुछ करूं जो मुझे हमेशा याद रखे कि नहीं, ये लड़की जो आई है, जो इनके पास आई है हेल्प के लिए। और मैं कभी भी घर घर जाती हूँ, वहाँ पर मैं देखती हूँ उनके हालात, उनके लिए तो मैंने करना ही कुछ है। चाहे कोई भी आगे हो, चाहे मेरे पास कोई भी बड़ा, चाहे वहाँ पे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वहाँ पे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती साहबा हो, वो हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी आए मेरे सामने। देखिए, अभी तो वो मेरे पास बहुत कोऑपरेट भी कर रहे हैं और मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। वो सारे मुझे कोऑपरेट, और वो चाहते हैं कि मैं इसमें आ जाऊँ और मैं जीतूँ। इट इज़ नॉट माई एम। मैंने ये अभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँ। ये वहाँ का पब्लिक मुझे बोल रहा है आप उठने के लिए। उन्होंने मुझे काफ़ी फोर्स किया। मेरे घर में भीड़ होती है, वो लोग आते हैं बोलने के लिए आप प्लीज़ आ जाओ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उनका वो विश्वास कभी ना तोड़ूं। मेरा नाम इशफाक मजीद गिलकार है। जो ये शहरी श्रीनगर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस होने वाले, इंतखाबात होने वाले, आने वाले कुछ ही दिन रहे हैं अब, मैं इसमें पार्टिसिपेट करने वाला हूँ सोरा और सोलिना से। जो वार्ड 69 आता है सोरा और वार्ड 18 आता है सोलिना। देखिए, यूथ का एक इम्पैक्ट रहता है सोसाइटी में। जो एक पढ़ा लिखा यूथ होता है, अगर वो सोसाइटी के लिए इलेक्शन में आता है तो मुझे नहीं लगता है इससे कोई बड़ी कुर्बानी एक यूथ देगा। क्योंकि वो देखिए, अपने लिए कुछ नहीं करता है इंसान। वो जो नुमाइंदा है वो लोगों के हित के लिए काम करेगा, लोगों के पक्ष में काम करेगा। मुझे लगता है कि अगर यूथ, देखिए इस टाइम यूथ की एक प्रॉब्लम है कि उनको भड़काया गया। जो यहाँ की रीजनल पार्टीज़ थी उन्होंने उनका यूज़ किया। उन्होंने बोला उनको हम आपको जॉब्स दिलवाएंगे, हम आपको बिज़नेस स्टैंड करके देंगे। लेकिन जब वो यूथ उनके साथ वादा खिलाफ़ी हुई तो उसके बाद वो यूथ जो है वो भटक गए। आधे ड्रग्स की तरफ चले गए, आधे गलत कामों की तरफ चले गए, आधों ने दूसरी कुछ राहें इख्तियार की कि जिनसे उनकी फैमिली पे इनडायरेक्टली एक जो सिनेरियो क्रिएट हो गया, उससे उनकी फैमिली भी उसमें इन्वॉल्व हो गई। तो जो यूथ है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है वो इस इंतखाबात में वो अपना इंटरेस्ट दिखाए, चाहे वो वोट के ज़रिए हो, चाहे वो पार्टिसिपेशन के ज़रिए हो। देखिए इंशाल्लाह ताला अगर मैं चुन के आता हूँ
खाली डेवलपमेंट, देखिए डेवलपमेंट में हर कोई चीज़ आती है। स्पेशली देखिए, हर कोई गली कूचे का काम तो कोई भी कर सकता है, कोई अनपढ़ भी होगा वो भी कर सकता है। मुझे सबसे ज़्यादा जो है मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है वो ये रहेगा कि जो लड़के भटक गए हैं उनकी काउंसलिंग करवाना, और जो लड़के ज़्यादातर जो ड्रग की तरफ चले गए हैं उनकी काउंसलिंग करवाना, उनको उस जो वो पाथ उन्होंने चुना है उनको मतलब वो पाथ छुड़ाने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं ड्रग के खिलाफ हूँ, मुझे ड्रग पे काम करना है। देखिए, बहुत एक अच्छी चीज़ है। पहले मैं बोलना चाहूँगा एनसी पीडीपी और जो ये अलायंस इन्होंने सब ने बनाई थी, इन्होंने पहले बोला हम वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन एनी इलेक्शंस टिल 370 एंड 35 आर्टिकल गेट रेस्टोर्ड। तो इनकी ड्यूअल, ये तो नंगे हो गए वहाँ पे, इनका ड्यूअल फेस है, डबल फेस्ड है बंदे। इनको लगा ये खाली अपने कुर्सी के इक्तदार के लिए ये कुछ भी करते आए हैं और कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए एनसी, अब पता चलेगा कि किसमें कितना दम है। देखिए, कश्मीर में तो हमने हर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन में उतारे हैं अपने कैंडिडेट्स, चाहे वो डीडीसी के हैं, चाहे वो म्यूनिसिपलिटी के हैं, तो हर जगह हमने कैंडिडेट्स उठाए हैं। श्रीनगर की बात है कि श्रीनगर में हमने 14 कैंडिडेट डीडीसी के उठाए, और 4 यहाँ म्यूनिसिपलिटी में वैकेंसीज थी जो कि खाली पड़े थे, उनको हम फिल करने के लिए हमने कैंडिडेट्स उठाए। और दूसरी बात है कि हमने ये नहीं कैंडिडेट खाली उठाना है, हम जीत के दिखा देंगे कि इस बार कि कैसे हम जीतेंगे। और क्योंकि बीजेपी का जो मंशूर है, प्रोग्राम है कि लोगों की सेवा करना और लोगों डेवलपमेंट जो 70 सालों में नहीं हुए उसको आगे चलाना, कि कैसे यहाँ पर बेरोज़गारी को ख़त्म करना है। दूसरी चीज़ें जो हैं यहाँ मैगडेमाइजेशन, अब अगर देखेंगे कि हुई नहीं थी, अभी हो गई है। अगर दूसरी चीज़ें आप देखेंगे कि यहाँ पर पावर का मसला था, या ट्रांसफार्मर्स थे, या आप देख लीजिए कि पानी का मसला था। आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी हर चीज़ जो है कि हर मसले को हल करेंगे। लोगों को भी समझ आ गई कि लोग भी अब ये चाहते हैं कि हम बीजेपी को वोट एक बार आजमाएं, और वो ज़रूर वोट करेंगे और हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं उनको जिता के लाएंगे। देखिए, गुपकार डिक्लेरेशन क्या है कि ये एक फोबिया है, इन्होंने हमेशा लोगों को चीट किया है। अब जब ये लोगों ने इनको नकारा है, तब इन्होंने अब ये चीज़ एक ड्रामा किया है। तो ये ड्रामे तो चलते रहेंगे। अभी इनका एक साहबजादा जो बोलता है कि मौलवी उमर साहब को भी छोड़ दो, उस साहब को भी छोड़ दो, कभी कुछ बोलते हैं। तो ऐसे लोग हैं कि जिनका हमेशा तो कोई नकीब है, उसने ये बयान दिया है कि अब वो उसमें प्रेस में भी आया है। तो ऐसे चीज़ें ये करते रहेंगे। मीटिंग हमने की, ये जो कैंडिडेट्स मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं उनकी लिस्ट डिस्कस कर रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से, पीपल्स कॉन्फ्रेंस से, कांग्रेस से, पीडीपी से, और जो बाकी पार्टियां हैं उनसे डिस्कस कर रहे हैं। और इसका हमने कहा कि ये जो फाइनलाइज होना चाहिए, कल लास्ट डेट है, ताकि वो लिस्ट हम भर लें और हर कोई अपनी जिस एरिया में उसको अथॉरिटी दी गई है वो इलेक्शन लड़े, और ये बात साबित हो जाए इंशाअल्लाह रहमान कि लोग जो स्टैंड पीपल्स अलायंस ने ले लिया है उसके साथ लोग। इसमें रीज़न पिछले दिनों मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ने कैटेगोरिकली बताया, उसमें कोई दो राय नहीं है कि बेसिकली हम ये साबित करना चाहिए जो कहते हैं कि इनके साथ कोई लोग नहीं है, लोग फेडअप हो चुके हैं, लोगों ने एक्सेप्ट किया 370 ख़त्म हो गया है, उनको उससे कोई दिलचस्पी नहीं है, डेवलपमेंट से दिलचस्पी है। तो उस सिलसिले में हमने ये क्लियर कर दिया कि ये लोग फैसला करेंगे और देखेंगे कि क्या मसला है। उस सिलसिले में आज हमने यहाँ मीटिंगें की तमाम पार्टियों से, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान कि जो कैंडिडेट डॉक्टर साहब रिलीज लिस्ट करेगा, हर कोई पार्टी उसको कामयाब करेगी। और ये मैसेज
क्लियर और कैटेगोरिक देंगे मरकजी गवर्नमेंट को कि यहाँ के लोग उस स्टैंड के साथ है जो हमने ले लिया, जो पीपल्स अलायंस ने और गुपकार फोरम ने ले लिया। प्रभा साक्षी पर प्रसारित होने वाले कोई भी समाचार या जानकारी आपसे मिस नहीं हो, इसके लिए दबाएं ज्वाइन बटन। यह आपको प्रभा साक्षी का विशेष सब्सक्रिप्शन दिलाएगा, वह भी नाम मात्र की राशि पर। इस सदस्यता के साथ आप प्रभा साक्षी के वीडियो समय पूर्व देख पाएंगे। यदि आप यह बटन नहीं भी दबाते हैं तो भी आपका हमारे साथ सफर पहले की तरह ही बरकरार रहेगा।